इनका प्रतीक गौर जी का है। 3 महीने पहले क्वेश्चन पूछा था, सर मुझे बाइक स्पेयर पार्ट बिजनेस स्टार्ट करना है गुजरात में, पार्ट कहाँ से लूँ प्लीज़ आपको कॉन्टैक्ट। भाई मैंने बताया मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेके कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने स्पेयर पार्ट बिजनेस कैसे शुरू करना है इसके रिगार्डिंग वीडियो अपलोड किया है बिकॉज मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहा था कि मुझे ये जो कमेंट्स एक्चुअली मैं ले रहा हूँ ना ये छूट गए हैं। ऑल्दो मैंने बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई किया है पहले और इन कमेंट्स का रिप्लाई मेरे से छूट गया तो मैं उन कमेंट्स को ले रहा हूँ आज की डेट में। ये तर्जान कटोच हैं, इन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था 3 महीने पहले कि भाई टूल्स पे एक वीडियो बना दो प्लीज़। आप थोड़ा सा ना मुझे इसी कमेंट में डाल दीजिए कि किस टाइप के टूल्स पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उसके थोड़ा सा रिसर्च करके फिर मैं आपको एक अच्छा वीडियो बना के दूंगा। क्योंकि टूल्स ज़्यादातर लोग टूल्स जो लेते हैं वो 1-2 कंपनीज़ ही हैं उनके लेते हैं, बट आई डोंट फाइंड दोज कंपनीज एज गुड, ठीक है ना। तो मुझे बेसिकली स्टैनले बॉम BAUM करके बॉम एक करके कंपनी और स्टैनले है, इनके टूल्स थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। टाटा का टूल भी गुड है, मतलब है ना, टाटा की एक टूल्स की लाइन है वो अच्छी है, बट बाकी जो टूल्स है ना मुझे थोड़े से लोकल लगते हैं। एंड जो स्पेसिफिकली इंजन के चेम्बर्स या मैग्नेट पुलर्स और ये जो हैं इनमें तो एक्चुअली बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि सब टूल्स बना रहे हैं। उसमें बंसल का ही टूल एक थोड़ा ठीक है ना, उसमें भी डी बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा मैं टूल्स को लेकर आप बताइए किस टाइप के टूल्स का आपको काम चाहिए, मैं उसका एक या फिर पूरे का ही एक थोड़े दिन दीजिए मुझे, वीडियो बनाता हूँ। फिर क्वेश्चन लेंगे और हम ये संदीप कुमार जी ने 6 दिन पहले डाला है, आपके एरिया में BS4 BS6 सर्विसिंग का क्या चार्ज है? सर मेरे यहाँ तो जो मेरी खुद की वर्कशॉप है, जो मेरा खुद का स्पेयर पार्ट्स वाला मैनेजर बैठता है, या सॉरी इसका सर्विस मैनेजर बैठता है, हमारे यहाँ तो सर क्या है 200 रुपये में भी लोग सर्विसिंग कर देते हैं, 150 में भी कर देते हैं, उसी सर्विसिंग के 250 भी लेते हैं, उसी सर्विसिंग के शोरूम में 300 रुपये ले लेते हैं। तो इट वेरीज़ कि आपका टेक्नीशियन कितना, आपका डॉक्टर, गाड़ी का डॉक्टर कितना अच्छा है उस हिसाब से पैसे हैं, ठीक है। बट मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपने स्पेयर पार्ट्स के चक्के खुलवा रहे हैं, कार्बोरेटर खोल के साफ़ करा रहे हैं, BS6 में तो कार्बोरेटर है नहीं, ठीक है ना, और फ्यूल इंजेक्टर किसी लोकल टेक्नीशियन के पास होगा नहीं। इवन अगर आप शोरूम में भी जाएंगे तो फ्यूल इंजेक्टर सफाई करने के अलग से चार्ज करते हैं पैसे। तो अगले पिछले चक्के खुलवा रहे हैं, है ना, चेन स्पॉकेट में ग्रीसिंग करा रहे हैं, प्रॉपर स्पॉकेट के बेयरिंग चेक करा रहे हैं, मतलब इतनी चीज़ें कोई चेक करता नहीं है सर्विसिंग में यूजुअली। अगर ये सर्विसिंग करा रहे हैं तो मुझे मेरे ख्याल से 300-350 रुपये तो कम से कम, मतलब मैं अपनी सिटी की बात करूँ, क्लास 4 सिटी है मेरी, और क्लास 1 जैसे दिल्ली या इन टाइप की जगहों पे तो आई बिलीव कोई भी 500 रुपये से कम तो मेरे ख्याल से क्या ही लेगा, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन सिटी, इट डिपेंड्स अपॉन वहाँ का क्या कल्चर है। अभी कई जगह पे कई लोगों ने बैंगलोर में कुछ ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स हैं, उन्होंने चालू किया है कि 999 प्लस GST में वो सर्विसिंग कर रहे हैं जिसमें ऑयल चेंज उसके साथ है। तो 999 में सिर्फ सर्विसिंग और ऑयल चेंज फोम वॉश के साथ, तो आई बिलीव इट्स कॉस्टली, बट वो बैंगलोर है बॉस, मैं यहाँ इतना चार्ज लूँगा तो कोई मेरी शॉप पे भी नहीं आएगा। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द एरिया दैट यू आर, और सब उसके नॉर्म्स के हिसाब से चार्ज होता है। सारे शोरूम्स में एक बड़ा चार्ट लगा है आपकी सिटी वाइज, उसमें लिखा हुआ है कि आप अगर मेट्रोज में रह रहे हैं तो ये चार्ज है, अर्बन में रह रहे हैं तो ये चार्ज है, सेमी अर्बन में रह रहे हैं तो ये चार्ज है, रूरल में रह रहे हैं तो ये चार्ज है। और उन्होंने सेमी अर्बन को भी 2 कैटेगरी में, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। सो चार्जेस बहुत वेल डिफाइंड हैं, और उससे कम ही आपको बाहर का टेक्नीशियन लेता है और उससे ज़्यादा काम करके देता है। बट फिर वही बात है, जैसा आपका डॉक्टर वैसी ही आपकी तबीयत। इसमें सौम्या बिस्वास जी हैं, इन्होंने 7 महीने पहले मुझसे पूछा था, सॉरी सर मैं आपका क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाई, ये कुछ स्किप हो गया, आई डोंट नो, मैं नया हूँ इस चीज़ में, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इन चीज़ों को कवर करने के लिए। हाउ मच वी नीड टू टॉप अप इन शाइन चैम्बर इज़ 900 ml एंड मंथली उन्होंने 70 to 80 किलोमीटर, 70 to 80 बाइक रन विद इन सिटी विद एवरेज स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर्स पर आवर, मॉडरेट सिटी ट्रैफिक। सर आपने मेरी ये जो ऑयल की जो पूरी वो है वो देखी होगी तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन सा ऑयल और कैसा ऑयल यूज़ करना चाहिए, बट मैं आपके क्वेश्चन का ना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना चाह रहा हूँ। जो ऑयल आ रहे हैं ना वो 2 ही कैटेगरी में आते हैं, मतलब 3 पैक साइज़ में आते हैं। एक 800 ml जो कि एक्टिवा या गियरलेस स्कूटर्स के लिए ऑयल होता है, ठीक है, वो आप 4 स्ट्रोक में मत यूज़ कीजिए। फिर आता है 900 ml का ऑयल का सम साइज़, और फिर आता है 1 लीटर का सम साइज़।
बेसिकली आपका जो 900 ml ऑयल है, मतलब 900 ml का चैम्बर का आपका साइज़ है, तो उसमें से 800 ml के आसपास ऑयल ही बाहर निकलता है। कोई अच्छे से करे कुछ प्रेशर वेशर मार के, तो वो 850 ml के आसपास निकाल देगा ऑयल, ठीक है, अगर आपकी गाड़ी कंडीशन बिल्कुल ओके है। बाकी जो ऑयल है ना वो मिक्स हो जाता है अंदर, कार्बन वार्बन जो जनरेट होता है ना उसके साथ मिक्सअप होके या बर्न हो जाता है, हाई टेम्परेचर में फ्यूम्स बन जाता है, गाड़ी के अंदर ही चिपक जाता है, सब हो जाता है। तो 900 ml का ऑयल आप डालिए। फिर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने अभी जो पहला क्वेश्चन दिया था उसमें आंसर दिया था कि SL ग्रेड का ऑयल आप लीजिए, कोई भी कंपनी का ऑयल लीजिए, कैस्ट्रॉल लीजिए, मोटूल लीजिए, सर्वो लीजिए, ठीक है ना, कम से कम SL ग्रेड का ऑयल लीजिए, उर्थ लीजिए, या कोई भी ब्रांड आप उठा लीजिए, मोबिल वन उठा लीजिए, SL ग्रेड का ऑयल लीजिए, ठीक है ना। SL ग्रेड के ऑयल को आप मिक्स कीजिए, मतलब आप इसमें डालिए ड्रेन करने के बाद, ठीक है ना। अगर आपकी 70 और 80 किलोमीटर की एवरेज है तो 7 3 21, मतलब 2100 किलोमीटर आप महीना चला रहे हैं ऑयल, तो मैं आपको बोलूँगा आप हर एक महीना 10 दिन के अंदर अंदर, मतलब जैसे आपके 3000 किलोमीटर हो जाते हैं, डू चेंज दैट ऑयल, ठीक है ना। बस 3000 किलोमीटर में मैंने पहले भी बोला कि कंपनी बोलती है टॉपअप के साथ 6000 चलता है, आप टॉपअप करेंगे तो वो भी 6000 चलेगा, बट आई वुड रिकमेंड, क्योंकि आप सिटी में चल रहे हैं, आपका क्लच का बार बार यूज़ हो रहा होगा, 3000 किलोमीटर पर ऑयल चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। सपोज़ ये दे दिया मैंने आंसर। फिर उसके बाद ब्रायन वास पूछते हैं, ब्रायन वास, सॉरी मैं अगर नाम गलत ले रहा हूँ तो, पल्सर 150 की चेन कितना किलोमीटर चलती है। इन्होंने शायद मेरा चेन स्पॉकेट वाला एक वीडियो देखा है। सर मैं उसमें भी बोला था और मैं अभी बोल रहा हूँ, चेन का चलना या चेन स्पॉकेट का चलना आपके गाड़ी की रनिंग, आपके गाड़ी के चलाने के तरीके पे डिपेंड करता है। यूजुअली एक चेन स्पॉकेट जो है वो 25,000 से लेकर 40,000 तक की सर्विस देता है, डिपेंडिंग अपॉन गाड़ी के बेरिंग कैसे हैं, ड्रम रबड़ कैसी है, बहुत सारे फैक्टर्स उस पर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है ना। आपका गियर रेशियो कैसा है, आप कैसे गियर डालते हैं उस पर। तो जो कंपनी के साथ जब आपने नई गाड़ी ली होगी तो हो सकता है वो शायद 40,000 किलोमीटर चला हो, और अभी जो आप डाल रहे हैं वो 25-30,000 किलोमीटर पर ही ख़राब हो जा रहा हो। तो इट डजंट मीन कि चेन स्पॉकेट ख़राब है, इट जस्ट मीन कि आपकी वो गाड़ी उतनी वेल मेंटेन हो नहीं रही है। देखिए जब आप नई गाड़ी लेते हैं ना तो आप हर 500-700,000 किलोमीटर में हर 1.5 महीने में शोरूम चले जाते हैं फ्री सर्विस कराने, उसके बाद फ्री सर्विस होती नहीं है, तो आपकी गाड़ी, मैं नहीं बोल रहा कि आप मेंटेन नहीं करते हैं, यूजुअली लोगों की गाड़ी वैसे मेंटेन नहीं होती जैसे होनी चाहिए। अगर आप वैसे मेंटेन करेंगे, हर 1-1.5 महीने में अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर ले जाएंगे, तो आपकी गाड़ी भी बराबर, आपकी गाड़ी के चेन स्पॉकेट, क्लच प्लेट जब वैसे ही चलेंगे जैसे एक नई गाड़ी के चलते हैं, ठीक है ना। फिर ये सागर शेल के जी ने 8 महीने पहले पूछा था, सर ऑयल का बिज़नेस चालू करना चाहता हूँ, ब्रांड ऑयल का कैसा प्रॉफिट रहता है, इस पर वीडियो बनाइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल जल्दी बना दूंगा। एक स्पेयर पार्ट्स पे तो आ ही गया है, वो ऑयल पे भी आपको बना के देता हूँ। हीरो स्प्लेंडर 2018 मॉडल में कौन सा चेन डालूं और ब्रांड कौन सा होना चाहिए। राजू चक्रवर्ती ने 9 महीने पहले पूछा था। सर मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप गाड़ी में सिंगल चेन चेंज कीजिए, मैं हमेशा ये बोलूँगा कि चेन स्पॉकेट पूरा चेंज कीजिए, चाहे आप जेनाइन डलाएं, चाहे रॉकमैन का डलाएं, चाहे रोलन डलाएं, चाहे डायमंड डलाएं, चाहे DID डलाएं, और भी कंपनी छूट गई हो, FV तो कुछ भी डला लीजिए आप। 30,000 के आसपास में चेन स्पॉकेट चलता है, 30,000 अगर आप मेंटेन रखें तो, है ना। अच्छा मेंटेन रखेंगे तो 35,000 38,000 भी चलेगा। बाकी मेरा ये मानना है 25,000 से 35,000 किलोमीटर के बीच की उसकी सर्विस होती है हर चेन स्पॉकेट की। कभी भी चेन मत डालिए, चेन स्पॉकेट सेट पूरा डालिए, क्योंकि नई चेन जो होती है उसकी बुशिंग अलग होती है, और चेन स्पॉकेट के ऊपर जो है वो सही बैठती नहीं अगर आप सिर्फ मेन चेन चेंज करें। तो आई वुड रिकमेंड कि आप पूरा चेन स्पॉकेट बदलें। और क्वेश्चंस, ये हाईवे राइडर्स ने क्वेश्चन पूछा था 9 महीने पहले, सॉरी मैं उनको जवाब नहीं दे पाया। 110 सीसी बाइक में कौन सा ऑयल डालें, 10-40, 20-40 या 10-30। इन्होंने मेरा ऑयल वाला वीडियो देखा है, बट मैं फिर से इनको बता दूं कि 40 और 10 नंबर का जो मतलब होता है वो बेसिकली आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। अगर गर्मी का टाइम है मैं तो बोलूँगा इनमें से कुछ भी मत डालिए, 20-50 डाल लीजिए, ठीक है ना। 20-50 ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। बाकी 10-40 भी बढ़िया है,
और अगर आपकी हीरो की बाइक है या टीवीएस की बाइक है, नॉर्मल कंडीशंस में 10-30 डालिए, क्योंकि उनके इंजन के पोर्स छोटे होते हैं और 30 नंबर का ऑयल मतलब थोड़ा पतला ऑयल होता है, ठीक है ना। देखिए जो चलने वाली बात है ना वो ग्रेडिंग पे डिपेंड करती है। SL-SM ग्रेड का ऑयल रहेगा तो बहुत बढ़िया आपका 3000 किलोमीटर वो भी चलेगा हंस के, ठीक है ना। 10-30 नंबर का ऑयल भी बहुत बढ़िया चलता है। तो आप इनमें से कोई भी ऑयल डाल लीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है। आप अपना रनिंग देखिए कि आपकी गाड़ी कितना चलती है, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने मावरिक जे ने 10 महीने पहले मुझसे पूछा था कि RX 100 के ऑटो ल्यूब पंप के लिए 2T ऑयल के बारे में बता दो भाई, कौन सा बेस्ट होता है। अभी मैंने एक यामा RX 100 वाला क्वेश्चन उठाया था, उसमें भी 2T ऑयल को लेकर बात थी। सर 2T ऑयल बेसिकली ना सारे एक जैसे हैं, ठीक है ना। लोकल का अवॉइड कीजिए, ठीक है। कई कंपनियां सर्वो से अच्छा 2T ऑयल बना रहे हैं, मार्केट में सर्वो का ही 2T ऑयल ज़्यादा मिलता है, कैस्ट्रॉल भी बहुत कम मिलता है, और बाकी कंपनियां भी, क्योंकि 2T ऑयल की एक्चुअली सेल नहीं है। तो 2T ऑयल जो है ना वो लोग 2T ऑयल का बेस ऑयल ही नहीं खरीदना चाहते, और कई लोग तो ये 20-40 ऑयल मिला के उसको दे देते हैं। बट 2T ऑयल अलग चीज़ है एंड ये अलग चीज़ है। तो 2T ऑयल में TCI ग्रेड होता है, ठीक है ना। जैसे अभी ये मेरे पास एक 2T ऑयल रखा है, ये पाल्को कंपनी का है। इसमें ग्रेडिंग में पढ़ रहा हूँ API TC, सॉरी TCI बोल रहा था, API TC ग्रेड चलता है इसमें। तो TC ग्रेड लिखा हो, ग्रेड लिखे हों ऑयल के पीछे, तो फिर भी हम मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत ठीक है। हालांकि इंडिया में बहुत आंधी चलती है, बट आई बिलीव कि कोई भी कंपनी ग्रेडिंग ऐसे ही नहीं लेती, सर्टिफिकेशन पास करके लेती है। तो API TC ग्रेड लिखा हो उसके ऊपर। फिर मोटुल के 2T ऑयल तो आते ही हैं। मोटुल आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, हालांकि ऑनलाइन गल्फ का ब्रांड और ये कैस्ट्रॉल भी अवेलेबल है। तो 2T ऑयल सबके ही ठीक है, कोई भी ब्रांडेड कंपनी का 2T ऑयल ले लीजिए, बढ़िया चलता है। 2T में आजकल सिंथेटिक ऑयल भी आने लगे हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली हैं, बट इफ़ यू कैन अफोर्ड इट दे आर वेरी गुड टू द इंजन। मुझे अमित गोस्वामी जी ने अप्रिशिएट भी किया था 11 महीने पहले, एंड सॉरी मैं आपको कुछ बता ही नहीं पाया। एंड उन्होंने बोला अमित मोटुल के ऑयल के बारे में बात करो एंड वीक में एक वीडियो बनाते रहो। सर कोशिश कर रहा हूँ कि हफ्ते में एक वीडियो बनाता रहूँ, बीच में बहुत बिजी हो गया था। और मोटुल के ऑयल के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए तो मैं आपको थोड़ा सा आपको दे दूँगा आइडिया। तो आई बिलीव कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं चलते चलते। रतन DJ मालती ने 1 साल पहले मुझसे पूछा था कि प्लेटिना 100cc में गर्मियों के दिनों में कितने ग्रेड का ऑयल डालें। सर देखिए मैं बोलता हूँ, अगर आपकी गाड़ी नॉर्मल 2-2.5 हज़ार किलोमीटर चलनी है, गर्मियों का दिन है, 20-50 नंबर का ऑयल लीजिए, है ना। और अगर आपकी गाड़ी BS4 BS6 नहीं है तो SJ ग्रेड का ऑयल 20-50 नंबर का बहुत अच्छा काम करता है, 2-2.5 हज़ार किलोमीटर हंस के चलता है, बहुत बढ़िया ऑयल है। हाँ अगर आपको थोड़ा गाड़ी से अपना प्यार है और आप मेंटेन करना चाहते हैं अपनी गाड़ी को, SL SM SN ग्रेड का ऑयल 20-40 20-50 10-40 जैसा कि भाई ने पूछा था 110cc गाड़ी के लिए, तो आप कोई भी ऑयल डालिए, लेकिन उसको 3-3.5 हज़ार किलोमीटर पे चेक करवा के चेंज करवा लीजिए गाड़ी की रनिंग कंडीशन के हिसाब से। नहीं चेंज करा पा रहे हैं, गाड़ी आपकी बहुत कम चलती है समझ लीजिए, तो उसको टॉप अप कराइए। तो आई सपोज आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। थैंक यू आप सब ने इसको देखा वीडियो को, और अगर आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं और आप चाहते हैं कि मैं Q&A सेशंस करता रहूं तो आप मुझे अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि 2 हफ्ते में एक बार ये क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन लेता रहूं और आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर्स देता रहूं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।